हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के परिचय के बारे में। भारत का नक्शा बना लीजिएगा, उसके बाद से भारत का परिचय जानेंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अब नोट करिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। नंबर 1, भारत के परिचय के बारे में यार पहले लिख लीजिए। भारत का परिचय, भारत का परिचय। भारत का परिचय लिख लिए इतना। अब जानेंगे भारत किस गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की उत्तरी, ऊपर वाला हिस्सा हो गया उत्तर और नीचे वाला हिस्सा हो गया दक्षिण। और उत्तर के दाएं तरफ ये पूर्व हो जाएगा, या पूरब कह सकते हैं। इसके ठीक बाएं साइड पश्चिम हो जाएगा। नक्शा में कभी आप पढ़ेंगे कहीं भी तो जो ऊपर का हिस्सा होगा उसको उत्तर दिशा कहते हैं, जो उसके ठीक नीचे विपरीत दक्षिण दिशा कहते हैं। उत्तर या दक्षिण के दाएं साइड कहेंगे तो उसको पूरब दिशा कहेंगे, और बाएं साइड को पश्चिम दिशा कहेंगे। समझने के लिए आपको बता दिए हैं, आप समझ गए होंगे। अब इनको मिटा देते हैं। उत्तर से दक्षिण, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर और दक्षिण, भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम लंबाई, भारत का पूरब से पश्चिमी लंबाई 3214 किलोमीटर है। किलोमीटर में समझ लीजिएगा, यहाँ पर किलोमीटर लिख लीजिएगा, KM। नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटाएंगे, इसके आगे कुछ और जानेंगे। भारत में देशांतर रेखा यानी पूरब से पश्चिमी जो रेखा एक आती है, जो काटती हुई जाती है, इसी को देशांतर रेखा कहते हैं। पूरब से पश्चिम वाली रेखा जो काटती हुई जाती है, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। ये 97 डिग्री 25, अब पश्चिम में आपका 68, 68 नहीं दोस्तों, 67.8 तक काटती है। और उत्तर से दक्षिण में 37, उत्तर से दक्षिण में, उत्तर में 37, 7 से 8, 4 तक ये अक्षांश रेखा काटती है। ये अक्षांश रेखा उत्तर से दक्षिण अक्षांश रेखा भारत को 37 डिग्री 7 से 8 डिग्री 4 तक काटती है। पूरब से पश्चिम तक 97.25 डिग्री से 67.8 डिग्री तक काटती है। नोट कर लीजिए। अब एक और जानेंगे भारत के से, या भारत में कर्क रेखा। अब इनको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर काटती हुई जाती है। इधर से आती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से कर्क रेखा काटती हुई जाती है। भारत में लिखिए, नोट करिए। भारत में 8 राज्यों से, 8 राज्यों से
कर्क रेखा काट 8 देखिए भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा काटती हुई जाती है। ये जान ले कौन कौन से। नंबर 1 पर गुजरात, इसको जी से लिख सकते हैं या गुजरात लिख सकते हैं, हम जी नहीं लिखेंगे गुजरात लिखेंगे। यहाँ पर गुजरात नंबर 1 पर गुजरात। नंबर 2 पर राजस्थान। नंबर 3 पर मध्य प्रदेश। नंबर 4 पर राजस्थान। नंबर 5 पर सॉरी दोस्तों राजस्थान नहीं, नंबर 4 पर तो नंबर 2 ही पर राजस्थान है। नंबर 4 पर आपका आएगा छत्तीसगढ़। नंबर 5 पर झारखंड। नंबर 6 पर पश्चिम बंगाल। नंबर 7 पर त्रिपुरा। नंबर 8 पर मिजोरम। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है या काटती है? कितने राज्यों को? तो 8 राज्यों को कर्क रेखा काटती है। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को। नंबर 1 पर आपका यहाँ पर है गुजरात। नंबर 2 पर राजस्थान। नंबर 3 पर मध्य प्रदेश। नंबर 4 पर छत्तीसगढ़। नंबर 5 पर झारखंड। नंबर 6 पर पश्चिम बंगाल। नंबर 7 पर त्रिपुरा। नंबर 8 पर मिजोरम। आप नक्शा पढ़ाएं, इसके पिछले वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो समझ गए होंगे, याद हो गया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर काटती हुई जाती है। कर्क रेखा को नोट करिए। कर्क रेखा को भारत में माही नदी 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी काटती है? माही नदी। माही नदी कितनी बार काटती है? 2 बार। इतना आप समझ गए होंगे। माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। अब मध्य प्रदेश में ही काटती है कर्क रेखा को। इतना आप समझ गए, नोट कर लीजिएगा। आप इतना समझदार हैं, समझ जाएंगे। भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। नंबर 1 पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्य याद हो गया आपको। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी। नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे अब जानेंगे। अब लिखिए भारत का मानक रेखा। भारत में मानक रेखा आपको इसको भी मिटा लेते हैं, 82.5 डिग्री पर काटती है। लिखिए भारत में मानक रेखा 82.5 डिग्री पर काटती है। 5 राज्यों को होकर गुजरती है। भारत में मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कितने डिग्री पर काटती है? 82.5 डिग्री पर। नंबर 1 पर आपका आएगा उत्तर प्रदेश।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत में मानक रेखा 82.5 डिग्री पर काटती है, जिसमें 5 राज्यों को काटती हुई जाती है। सबसे पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़, चौथा राज्य उड़ीसा और पांचवा राज्य आपका आंध्र प्रदेश। नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जानेंगे भारत को 5 नाम से जानते हैं। लिखिए यहाँ पर भारत को 5 नाम से जानते हैं। नंबर 1 जम्बूद्वीप, नंबर 2 आर्यावर्त, नंबर 3 भारत, नंबर 4 हिंदुस्तान, और नंबर 5 इंडिया। भारत को कितने नाम से जानते हैं? भारत देश को 5 नाम से जानते हैं। नंबर 1 जम्बूद्वीप, नंबर 2 आर्यावर्त, नंबर 3 हिंदुस्तान, नंबर 4 भारत और नंबर 5 इंडिया। इतना आपको याद हो गया होगा। और लिखिए भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलो वर्ग मीटर। इतना आप समझ गए होंगे। नोट करिए। अब मिटा देते हैं। अब जानेंगे भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु कौन सी है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। इंदिरा काल। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा काल आपका लद्दाख में है। नोट कर लीजिएगा। इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा काल आपका लद्दाख में है। इतना समझ गए? लिखवाया नहीं, आप नोट कर लीजिएगा, बोल दिए। और पूर्वी बिंदु आपका किबूत ही है। क्या है? किबूत। किबूत जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पूर्वी बिंदु किबूत है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब पश्चिमी बिंदु गोहर माथा है। गोहर माथा। पश्चिमी बिंदु गोहर मोती है। माथा है, गोहर मोती है, माथा नहीं है, गोहर मोती है। पश्चिमी बिंदु गोहर मोती है दोस्तों। हम माथा लिख दिए, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, आप समझदार है, समझेंगे। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोहर मोती है।
गोहर मोती है। पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गोहर मोती है। ये कहाँ पड़ता है गोहर मोती? आपका गुजरात में पड़ता है। अब हम जानेंगे, फिर से शुरू सुनिए। इंदिरा काल आपका लद्दाख में पड़ेगा, ये उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा। पूर्वी बिंदु किबूत जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। पश्चिमी बिंदु गोहर मोती है जो आपका गुजरात में पड़ेगा। नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे जानेंगे। एक और छोटा सा चीज जान ले, भारत का राजधानी नई दिल्ली है। भारत का राजधानी नई दिल्ली है। भारत का राजधानी नई दिल्ली है। भारत का असली सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई 15,106 है। 15,106 है। 15,106। भारत की असली सीमा की लंबाई 15,106 है। अब जानेंगे भारत की जलीय सीमा की लंबाई। भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7516 है। 7516 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में है दोस्तों। इतना आप समझ गए। अब इनको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम जानेंगे भारत की राष्ट्रीय पक्षी पशु पुष्प वृक्ष वाक्य नदी गान गीत चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। पशु में बाघ है। पुष्प में कमल है। वृक्ष में बरगद है। वाक्य में सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते। नदी में गंगा नदी। गान में जनगण मनगढ़। गीत में वंदे मातरम। चिन्ह में अशोक का स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर, पशु बाघ, पुष्प कमल, वृक्ष बरगद,
वाक्य सत्यमेव जयते, नदी गंगा, गान जनगण मनगढ़, गीत वंदे मातरम, चिन्ह आपका अशोक स्तंभ है। इतना आप समझ गए होंगे। इसी बात पर जय हिंद।